बीवी नमाज पढ़ती है। उसके बाद एक एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां फिर बहनें फिर सास, इस तरीके से बारी बारी एक एक करके नमाज अदा करती है। मक्के के अंदर सब लोग खाने काबा में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई हैं। सिर्फ यही एक बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में नियत है, घर में जाना चाहता है खाने काबा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से आऊंगा, सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी फिर कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है। बीवी करीब आकर बैठ जाती है। सहरी तो रूखे सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं और खुदा पे रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे। कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाएं या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाएं तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है। आय अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, आय अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है। एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान उठाने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा। 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लागरी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसी कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है। कमजोर है, बैठ जाता है। मुझे मौत ही आ जाए, लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां, 2 बहनें, बीवी है, सास है, पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और ये सोचता जा रहा है। अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है। जमीन को कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है। फिर ये सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप ही हो डस ले, एक बार डसेगा मैं मर जाऊंगा उसके जहर से, ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी, हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सांप नहीं, एक बेल्ट मिली, उसको उर्दू में
होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो सामान अमान और कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिएगा। क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हो। तो वो थैली अचानक उसने हाथ जैसी बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा देख ले, हाथ लगा के उठा लिया, खोला, खोलता है तो क्या देखता है, उसमें सोने के सिक्के हैं जिसको दीनार कहते हैं। दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना। आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए रफू चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है। होमियानी मिली है, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए। आया अबुल गयास, ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये लुकता है, लुकता अरबी जबान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुकता कहते हैं, गिरा पड़ा माल। जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयत ये होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर ले जाओ, 1 साल तक। और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक। क्या सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा ऐलान। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ परसेंट अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं? ये 86 साल का बूढ़ा कहता, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यही छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं, 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया, नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा, उसमें 2000 रुपए हैं, तो बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं। पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहे तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है, अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला
हैं? समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझे तो आप समझा देना उनको। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता हूं। कलियचक में एक वर्ड बोला था मैं बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी तो वो भी गलत बोल गए। हमने कहा ठीक बोलूंगा, छोड़ो छोड़ो। तो अब सुनिए क्या कहा उसने। अब क्या करूं, मैं छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ये क्या। उठा लिया, चलो छुपा लिया। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से। चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरह जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए। अगर घर की औरतों ने देख लिया तो एक और मुसीबत, वो आज से खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगी और मेरा ईमान कमजोर करने की कोशिश करेंगी। छिपाता है कहीं, धीरे से चुपके से दरवाजा खोल के अंदर धीरे धीरे जाता है। लकड़ी की एक अलमारी है, खोलता है, उसमें रखना चाहता है कि उसकी बीवी की नजर पड़ जाती। आया अबुल गयास, क्या रख रहे हो? जल्दी से बंद किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब जब आदमी ऐसे बोलेगा तो जो और ना शक करता हो वो भी करने लगे, नहीं कुछ छिपा रहे हो, नहीं कुछ नहीं। आए लुबाबा, बीवी का नाम क्या था? लुबाबा। आए लुबाबा, खुश नहीं है? नहीं। आए मेरे प्यारे शौहर, 50 साल से ज्यादा जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है, कभी मुझसे कोई चीज नहीं छिपाई है, आज क्या छिपा रहे हो? बीवी करीब जाती है, लकड़ी की अलमारी खोलती है, ये क्या है?